साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान होने जा रहा है मेरे बच्चे। सबसे बड़ी समस्या मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी समस्या है ना, उसका समाधान बस होने ही जा रहा है मेरे बच्चे, होने जा रहा है। क्योंकि तुमने जिस तरह से रोज़ मेरे आगे अर्जी लगाई, मेरी पूजा करी, अपने आंसू बहाए ना, बस ये एक एक आंसू जो तुम्हारे गिरे ना मेरे चरणों में, तो बस मेरे बच्चे अब मुझसे रहा नहीं जा रहा और मुझे तुम्हारी इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना ही पड़ा। और इसलिए मैं अपने ही बच्चे को भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे इस समस्या का समाधान करने के लिए। और बहुत जल्द होने वाला है तुम्हारे पास, बहुत जल्द होने वाला है। अब बिल्कुल चिंता मत करना और तुम आराम से रहो मेरे बच्चे। और सुनो, कभी कभी ना शब्दों को मेरे बच्चे सोच समझकर कहा करो। कभी कभी तुम्हारे मुख से ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो इसलिए कभी भी कुछ कहने से पहले या कभी भी कुछ करने से पहले ना मेरे बच्चे 100 बार सोच लेना। तुम्हारे मुख से तो शब्द निकल जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी भर तुम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। जब कभी आगे चलकर सोचोगे ना कि तुमने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, तो पछताने का भी मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो कभी भी आगे कदम बढ़ाने से पहले या फिर शब्दों को कहने से पहले ना 100 बार सोच लेना कि तुम क्या कहने जा रहे हो, किससे कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। इस बात को तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो तुम्हारा क्रोध है ना मेरे बच्चे, ये तुम्हें ही लेकर डूब रहा है मेरे बच्चे। ये तुम्हें ही एक कुएं की तरफ ढकेल रहा है और कुछ नहीं मेरे बच्चे। तो समझो, अभी भी वक्त है। अगर तुम आज नहीं संभले ना, तो शायद तुम कभी नहीं संभल पाओगे, कभी नहीं संभल पाओगे। अपने क्रोध को शांत करो और खुद से पूछो कि तुम क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हो, क्या दिक्कत है तुम्हें। दुनिया तुम्हें नहीं समझा पाएगी। तुम अगर ये सोचो ना कि दुनिया तुम्हें समझाएगी, तो कोई तुम्हें नहीं समझा सकता। तुम्हें खुद समझना होगा, अपने लिए, खुद के लिए मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हें कोई दुत्कार रहा है मेरे बच्चे, या तुम्हारा कोई अपमान कर रहा है, तो वो तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा, वो अपना अपमान कर रहा है मेरे बच्चे। उसने तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाई, सीधा तुम्हारे साईं को ठेस पहुंचाई है मेरे बच्चे। सीधा वो बात ना मुझे लगी है, मेरा अपमान हुआ है। अब तुम शांत रहना, क्योंकि अगर तुम शांत रहोगे ना, तो मैं उसे जवाब दूंगा। तुम बिल्कुल शांत रहना मेरे बच्चे। और सुनो, जिस जिंदगी के बारे में, जिस भविष्य के बारे में तुम सोचते हो ना, तुम्हें कल का नहीं पता कि कल क्या होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। और तुम भविष्य को लेकर सोचते रहते हो कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। क्यों इतना सोचते हो? जब सब कुछ मेरे हाथ में है, तो फिर क्यों इतना सोच रहे हो तुम? आगे बढ़ो, बस तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने कर्म करने हैं, अपनी मेहनत करनी है। तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी सब मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तुम्हारा भविष्य मैं देखूंगा ना। तुम ना अपने अतीत को तो भूल जाओ। तुम अपने अतीत को अपने वर्तमान से जोड़ने की कोशिश करते हो, फिर तुम अपने भविष्य से जोड़ने की कोशिश करते हो। और उन्हीं बातों को सोच सोच कर ना तुम अपनी कहानी खुद से ही बना लेते हो। अपने दिमाग में जो होने ही नहीं वाला ना, उसके बारे में सोच कर ना तुम बहुत परेशान हो जाते हो। और सुनो, जो सर्वोत्तम साधन है ना, वो तुम्हें मिल चुका है मेरे बच्चे। उसे तुम्हें खोजने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तुम भागो मत, ढूंढो मत इधर उधर। जो तुम्हारे पास आया है ना, वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम साधन है मेरे बच्चे। वही तुम्हारे आगे काम आएगा। और सुनो, जिसके साथ तुम शिरडी आने की सोच रहे हो ना मेरे बच्चे, और बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो सुनो मेरी बात को। जिसे तुम शिरडी लाना चाहते हो ना मेरे बच्चे, मैं उस अपने बच्चे को दर्शन अभी नहीं देना चाहता। उसमें अभी वक्त है, क्योंकि मुझे उसे कुछ समझाना है, कुछ बताना है अभी। क्योंकि उसे ना अभी समझ नहीं आई है मेरे बच्चे, और मैं इतनी जल्दी उसे दर्शन नहीं दे सकता। अभी शिरडी में उसे नहीं बुला सकता। मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें, और तुम उन्हें साथ लेकर आना चाहते हो। क्योंकि देखो, मेरे शिरडी दरबार में वही आ सकता है मेरे बच्चे जिसे मैं बुलाना चाहूँ, जिसका सही समय आ गया हो, जिसका अच्छा वक्त आ गया हो मेरे बच्चे, जिसे मुझे आशीर्वाद देना हो, जिसे मुझे दर्शन देने हो मेरे बच्चे। सिर्फ इसलिए बार बार तुम्हारे काम में अड़चन आ रही है, और तुम्हें लगता है कि बाबा तुमसे नाराज़ है। मैं तुमसे नाराज़ हूँ ही नहीं, तुमसे नाराज़ हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें तो दर्शन देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन उन्हें नहीं। उन्हें साथ लेकर मत आओ तुम। अगर उन्हें साथ लेकर आओगे ना, तो बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ उन्हें दर्शन देना, क्योंकि अभी उनका वक्त ही नहीं है मेरे बच्चे। और जो चिट्ठी तुमने मुझे भेजी थी ना मेरे बच्चे, वो चिट्ठी मुझ तक पहुँच चुकी है मेरे बच्चे। वो मैंने पढ़ ली है मेरे बच्चे। बस उस पर ही काम कर रहा हूँ मैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना।
तुम्हारी चिट्ठी मुझ तक पहुंच चुकी है और मैंने पढ़ भी ली है। तुम बिल्कुल अब बेफिक्र हो जाओ। अब सारा काम मेरा है, तुम्हारे साईं का है, तुम्हारे बाबा का है। ठीक है, अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ मेरे बच्चे। अब सारा काम मैं देखूंगा। और सुनो, तुम ना कभी किसी की भावनाओं में मत बहा करो मेरे बच्चे, और ना किसी की बातों में आया करो। कोई चाहे तुम्हें कितना भी अपनी तरफ करने की कोशिश करे ना, पर किसी की बातों में मत आना। क्योंकि दुनिया ना मेरे बच्चे आजकल मतलब की है। दुनिया जब तक मतलब नहीं निकलता ना, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाएगी, और जैसे ही उनका मतलब निकल जाएगा ना, वो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। तो दुनिया से दूरी बनाना शुरू कर दो और हर किसी की बातों में आना बंद कर दो। क्योंकि तुम हर किसी की बातों में आ जाते हो, और जो वो कोई काम कहता है तो तुम तुरंत चल पड़ते हो उसके काम के लिए। क्योंकि तुम ना एक मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम साईं के बच्चे हो, और इस वजह से तुम पूरी दुनिया का भला चाहते हो, तुम सबका अच्छा करना चाहते हो इस वजह से। लेकिन मेरे बच्चे अच्छा ही करो, लेकिन उन लोगों के साथ में जो तुम्हारी कद्र भी समझे, जो तुम्हारी इज्जत भी करे। ऐसे लोगों के लिए नहीं मेरे बच्चे, जो तुम्हारी ही चार लोगों में बेइज्जती कर दे मेरे बच्चे, जो तुम्हारा मान अपमान सम्मान सही गलत कुछ समझे ही ना, उसे कुछ पता ही ना हो। तो ऐसे इंसान से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है मेरे बच्चे। क्योंकि ऐसे इंसान तो अपनी जिंदगी खराब करते ही करते हैं, साथ में उनसे जुड़े लोगों की जिंदगी भी खराब हो ही जाती है मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों से दूरी ही बना कर रखो, तो वो बहुत सही रहेगा मेरे बच्चे तुम्हारे लिए। और सुनो, सब्र इतना रखा है तुमने तो कुछ और मेरे बच्चे, थोड़ा सब्र रखना, थोड़ी सबूरी रखना। जो तुम चाहते हो ना, वो तुम्हें मैं निश्चित ही दे दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो तुम चाह रहे हो ना, वो तुम तक पहुँच जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत हो। और सुनो, तुमने मेरे लिए कुछ वस्त्र बनाए हैं ना मेरे बच्चे, तो मुझे पहना देना। इस गुरुवार को मेरे बच्चे मुझे स्नान करा कर ना, वो वस्त्र मुझे पहनाना मेरे बच्चे। मुझे पहनने हैं तुम्हारे हाथ के वस्त्र जो तुमने मेरे लिए बनाए मेरे बच्चे। और सुनो, कोई आएगा तुम्हारे पास, कोई आएगा मेरा बच्चा, जो तुमसे कुछ कहेगा, तुमसे ना कुछ ऐसी बात कहेगा जिसे तुम्हें मानना होगा, जिसे तुम्हें सुनना होगा। ये समझ जाना कि तुम्हारे साईं नहीं, तुम्हारे लिए उसे भेजा है मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम घूमने जाना चाहते हो ना, तो जाओ मेरे बच्चे, तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए मेरे बच्चे। क्योंकि तुम बहुत मानसिक तनाव से ग्रस्त हो मेरे बच्चे, और तुम्हें जाना चाहिए। तुम जाओगे ना तो तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। क्योंकि ना मेरे बच्चे क्या है ना, तुम जहाँ पर हो ना, वहाँ पर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा। जिस काम को तुम करना चाह रहे हो वो ढंग से नहीं हो पा रहा तुमसे, सब कुछ उथल पुथल सा हो रहा है। तो कुछ दिनों के लिए मेरे बच्चे अपने काम को विराम दे दो, उस काम को अभी करो ही मत। अगर करोगे ना तो ढंग से नहीं हो पाएगा, बल्कि हो सकता है कि तुम्हारा काम सारा उथल पुथल हो जाए। तो पहले अपने आप को शांत करो, अपने मन को शांत करो, उसके बाद दोबारा से उस काम को शुरू करना और अच्छे से करना। वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये मत सोचना कि तुम्हारा 2-3 दिन का नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान नहीं होगा मेरे बच्चे, मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारे नुकसान की भरपाई आगे हो जाएगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए ना तुम शांत हो जाओ, उस काम को अभी मत करो, बिल्कुल शांत रहो। और सुनो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो ना मेरे बच्चे, तो दूसरों को गिराकर आगे मत बढ़ो, बल्कि अपने आप में इतनी काबिलियत लाओ, इतना लाओ कि तुम आगे बढ़ सको मेरे बच्चे, ना कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़े। तुम खुद आगे बढ़ने की सोचो, दूसरों को गिराने के बारे में मत सोचो मेरे बच्चे। दूसरों को गिराकर अगर तुम आगे गए ना, तो इसमें मुझे खुशी नहीं होगी। बल्कि अगर करना है ना, तो इतनी मेहनत डाल दो अपने काम में, इतनी मेहनत डाल दो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने से पीछे हटूं ही ना, और वो सारा काम तुम्हारा हो जाए। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।